3 लोग 36 घंटे की ट्रेन जर्नी और डेस्टिनेशन सीएमसी वेलोर। हाँ भाई, ये है पार्ट 2 जहाँ हम वेलोर पहुँच गए हैं, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। होटल ढूंढना, सीएमसी का प्रोसीजर समझना और नए पेशेंट के लिए कुछ टिप्स भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये ब्लॉग, और वीडियो को लाइक कर दो यार, और कमेंट एंड में करना, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दो यार। वेलोर आ गए, सीएमसी की कहानी अब शुरू होगी इसमें। 3-4 घंटे लेट होने के बावजूद हम काटपाटी जंक्शन आ गए थे। यहाँ स्टेशन के बाहर ऑटो वाले मिल जाएंगे, हिंदी में बात भी हो जाती है टूटी फूटी, और आपकी बात तो समझ भी जाते हैं। होटल पहुंचते ही सबसे पहले दिखी एक आंटी जो रूम के बाहर चौखट पे रंगोली बना रही थी, बड़ी शांति से, पूरे फोकस के साथ, जैसे वो रंगोली नहीं अपनी दुनिया सजा रही हो। बाद में मालूम चला वो आंटी बोल नहीं सकती हैं, लेकिन उनकी रंगोली बहुत अच्छी थी। वैसे ये यहाँ का कल्चर है। वेलोर में सुबह लोग घर या लॉज के बाहर गेट पे रंगोली ज़रूर बनाते हैं, एक ट्रेडिशन है। अब बात करें होटल की, तो वेलोर में होटल्स आपको 250 से 300 से शुरू हो जाते हैं। आपकी ज़रूरत और बजट के हिसाब से ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन एक एडवाइस, अगर सीएमसी में ज़्यादा दिन रुकना पड़े तो एक बजट फ्रेंडली होटल ले लो, क्योंकि सीएमसी का प्रोसेस अनप्रिडिक्टेबल होता है और यहाँ नहीं पता कि कब तक रुकना पड़ेगा। लॉज आ गए, फ्रेश हुए, और बिना टाइम वेस्ट किए साथ में जो अंकल आए थे उन्होंने कहा कि बेटा सीएमसी जल्दी निकल जाओ वरना भीड़ हो जाएगी। अब भीड़ का नाम सुनते ही पापा सीरियस हो गए, सिर्फ चाय पिए और बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत निकल गए। हमें जाना था सीएमसी रानीपेट कैंपस, क्योंकि पापा को कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाना था। अब सीएमसी का नाम सुनते ही लोग समझते हैं मेन कैंपस, लेकिन रानीपेट एक अलग कैंपस है और काफ़ी बड़ा है, स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट्स और सर्जरी यूनिट्स के लिए। पहली बार आ रहे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। हमें जाना था रानीपेट कैंपस, लेकिन कैसे जाना है, तो अंकल ने एडवाइस की कि जुबली गेट से सीएमसी की फ्री बस सर्विस मिलती है रानीपेट के लिए। हम पहुंच गए ओल्ड सीएमसी के जुबली गेट पे। क्राउड नहीं था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, और वैसे भी यहाँ पे हर आधे घंटे में एक बस चलती रहती है। बिल्कुल फ्री सर्विस है सीएमसी की तरफ से, पेशेंट और अटेंडेंट्स दोनों के लिए। बस एक चीज़ ज़रूरी है, पेशेंस रखो, हड़बड़ाओ मत, और लाइन से बस में चलो। जो पेशेंट सीरियस होते हैं या चलने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए वहीं पे दूसरी बस लगी रहती है। भीड़ कम रहती है, व्हीलचेयर भी आपको मिल जाएगी वहाँ, और गार्ड भी आपकी हेल्प करते हैं। बस से हम लोग सीएमसी के रानीपेट कैंपस पहुँच गए, और पहली नज़र में लगा हॉस्पिटल नहीं कोई यूनिवर्सिटी कैंपस हो। नीट एंड क्लीन, ग्रीनरी से भरा हुआ और काफ़ी बड़ा भी। अब सवाल ये था, अब कहाँ जाए, लाइन लगानी है, काउंटर पे जाना है, या सीधे ओपीडी में, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक गार्ड भैया मिले, उन्होंने अपॉइंटमेंट स्लिप देखी और बोला वहाँ जाकर बैठ जाओ। लेकिन कन्फ्यूज़न हुआ, बाकी सब लोग तो लाइन में लग रहे थे और हमें बैठने को बोल रहे। फिर समझ आया कि हमारी अपॉइंटमेंट 12:30 बजे की थी और हम सुबह 7 बजे ही आ गए थे। जल्दी जल्दी वाले अंकल के प्रेशर में बिना नाश्ता किए। जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए एक टिप है, अपॉइंटमेंट के आधा घंटा पहले ही पहुंचना बेस्ट है, वरना आपको भी बस वेट करना पड़ेगा। नए पेशेंट हो तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाकर सीएमसी का आईडी कार्ड बनवाओ। ये आईडी कार्ड हर जगह ज़रूरत पड़ता है, टोकन, डॉक्टर कंसल्ट, फार्मेसी, सब जगह। हेल्प डेस्क भी अवेलेबल होता है, यहाँ स्टाफ लोग हिंदी में भी बात कर सकते हैं। ज़्यादातर गार्ड्स भी हेल्पफुल होते हैं, टूटी फूटी हिंदी में आपको डायरेक्शन दे देंगे, टेंशन मत लो। सिस्टम पूरा ऑर्गेनाइज्ड है, बस नए लोगों के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन आप अगर चिल मोड में हो तो सब स्मूथली हो जाएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम सीरियस है तो आप अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करके ही आओ, इजी भी रहेगा और सेफ भी रहेगा। लेकिन अगर किसी कारण से अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली है, अगर आपको डॉक्टर को दिखाना है, तो आप एफ ब्लॉक में जाकर रजिस्टर करवा सकते हो, और वहाँ से आपको टोकन भी मिल जाएगा। या अगर साथ में कोई आया आपका फैमिली मेम्बर, उसे अगर दिखाना है तो वो भी एफ ब्लॉक जाके रजिस्टर करके सेम डे डॉक्टर मिल जाते हैं, नहीं तो 1-2 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट मिल जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस है तो उसके लिए सीएमसी का इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, 24/7 ओपन रहता है। उसके लिए टोकन या प्रायर अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो भाई अपॉइंटमेंट तो 12:30 की थी, और हम तो 7 बजे से ही प्रेजेंट हैं, तो सोचा जब तक नंबर आए तब तक सीएमसी का कैंपस ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। और क्या ही कहें, हॉस्पिटल जैसा नहीं, एक पीसफुल यूनिवर्सिटी जैसा वाइब मिलता है यहाँ। क्लीन रोड्स, ग्रीन ट्रीज, साइलेंट इन्वायरमेंट, मतलब स्ट्रेस भी हल्का लगने लगता है। फिर पेट ने सिग्नल भेजना शुरू किया तो हम पहुँच गए कैफेटेरिया। वैसे ये कैफेटेरिया पेशेंट के साथ आए लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल जगह है, ना बहुत महंगा है ना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ है। फिर मैंने टोकन लिया और लाइन में लग गया अपने ऑर्डर के लिए। कैफेटेरिया में पापा ने बोला इडली और वड़ा ले आओ, साउथ इंडिया आए हो, लोकल चीज़ खाना चाहिए। फिर क्या था, हमने और गोलू ने भी इडली और वड़ा सांभर ऑर्डर कर लिया। नाश्ते के बाद गोलू ने लिया पावर नैप, और पापा ने बोला उन्हें चाय पीनी है, तो मैंने उन्हें चाय पिलाई।
फिर जैसे तैसे 12:30 बज ही गए और हम पापा को लेकर ओपीडी पहुंचे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। भीड़ तो बहुत थी लेकिन सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज था, कहीं भी अफरा तफरी वाली फीलिंग नहीं थी, सबके टोकन नंबर्स दिए हुए थे। डॉक्टर ने सबसे पहले ओल्ड रिपोर्ट्स ध्यान से देखी, फिर पापा से करंट प्रॉब्लम पूछी। इसके बाद उन्होंने कुछ नेसेसरी टेस्ट लिखे और बोला कि टेस्ट करा के आने को। तो अब सीएमसी का काम हो गया था, तो निकलने का भी एक सिस्टम है। वेटिंग एरिया में लाइन से चेयर्स पे बैठना होता है, जैसे जैसे आपके आगे वाले उठते हैं आपको आगे बढ़ना होता है। कोई चीटिंग नहीं, कोई लाइन तोड़ना नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, सब कुछ शांत और सिस्टमैटिक। जब तक हमारा नंबर आया सीट फुल हो चुकी थी बस में। हाँ, यहाँ एक और चीज़ है, बस में उतने ही पैसेंजर बैठेंगे जितनी की सीटें हैं, एक्स्ट्रा कोई नहीं बैठेगा। फिर हमने थोड़ी देर वेट किया तो दूसरी बस आ गई। उसके बाद हम रानीपेट से ओल्ड सीएमसी गेट तक आ गए और फिर सीधे अपने रूम चले गए। थोड़ा रेस्ट किया, पापा भी रिलैक्स थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ा वेलोर मार्केट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। शाम का वक्त था, सोचा चलो थोड़ा वॉक कर लेते हैं। पापा ने कहा कि उन्हें चाय पीनी है, फिर मैंने उन्हें याद दिलाया, पापा यहाँ चाय नहीं फ़िल्टर कॉफ़ी मिलती है। सीएमसी के सामने एक छोटी सी शॉप थी जहाँ एक अंकल फटाफट फ़िल्टर कॉफ़ी बना रहे थे। फिर क्या फ़िल्टर कॉफ़ी ली। हालांकि पापा को वहाँ के फ़िल्टर कॉफ़ी बहुत पसंद आई, पर मुझे भाई थोड़ा ज़्यादा कड़वा लग रहा था। मेरी नज़र पड़ी ओल्ड सीएमसी के गेट पे जहाँ लिखा हुआ था 125 ईयर्स ऑफ सीएमसी, 125 साल। सोचिए कितनी कहानियाँ छुपी होंगी इस दीवार के पीछे, कितने लोग आए होंगे, ठीक हुए होंगे और कितनी उम्मीदें जुड़ी होंगी इस जगह से। ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं, एक सेंचुरी से ज़्यादा का भरोसा है। हम निकल गए मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, जो सीएमसी के बिल्कुल सामने बसा हुआ एक छोटा सा शहर लगता है। ये कोई फैंसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन ये मार्केट उन सब लोगों के लिए लाइफलाइन है जो दूर दूर से आते हैं इलाज के लिए, कुछ दिनों के लिए तो कुछ महीनों तक के लिए। कपड़े चाहिए मिल जाएंगे, चप्पल, बर्तन, बाल्टी, सब कुछ। मोबाइल चार्जर से लेके पेन किलर तक, जो भी चाहिए मिलता यहीं है। भीड़ ज़रूर होती है लेकिन एक सिस्टम भी है, सबको पता है क्या लेना है और किस रेट पे लेना है। ना ज़्यादा पूछताछ ना बार्गेन, बस ज़रूरत का सामान उठाओ और निकलो। ये मार्केट सिर्फ शॉपिंग के लिए ही नहीं, मेंटल पीस के लिए भी काम करता है। जब हॉस्पिटल का स्ट्रेस से दिमाग भर जाए तो ये मार्केट थोड़ा सा नॉर्मल फील करवाता है। कहने को तो ये मार्केट हॉस्पिटल के बाहर है, लेकिन असली में ये सीएमसी का एक्सटेंडेड सपोर्ट सिस्टम ही है। मार्केट घूमते घूमते रात हो गई थी। फिर पापा ने कहा कि घर जाने से पहले ही खाना खा लो ताकि फिर दोबारा नहीं आना पड़े। हमने कहा ये भी सही। फिर इधर उधर देखा तो होटल्स की लाइन लगी हुई थी, बस समझ नहीं आ रहा था कि किस में खाया जाए। तभी साथ में जो अंकल थे उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ कहीं बिहार झारखंड होटल है, वो खाना अच्छा खिलाता है। लेकिन मज़े की बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारे होटल इन्हीं नामों से चल रहे हैं, बिहार झारखंड होटल, बंगाल होटल। मतलब लोगों ने भाई अपने अपने स्टेट वालों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने होटल के नाम उस हिसाब से रख रखा है। हालांकि यहाँ पे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अगर आप बाहर खाना चाहते हो, लेकिन अगर आप खुद से खाना बनाते हो तो आपके लिए वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेगा। और बाहर का खाना कैसा भी हो घर जैसा तो नहीं हो सकता।